हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ। आज के इस वीडियो के अंदर हम आईफोन का जो आई क्लाउड होता है परमानेंट, आज की डेट में क्या उसका स्टेटस है। आज 22 तारीख है, ठीक है, 22 अक्टूबर है। और अभी क्या प्रोसेस है, अभी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और कौन कौन से सेट हो रहे हैं, मैसेज आते हैं बहुत लोगों के। और ओपन मेन्यू का क्या गेम है, ओपन मेन्यू का भी अभी नया अपडेट आया है कि अगर ओपन मेन्यू तो बहुत सस्ते में हो रहा है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, यूट्यूब पे हैं काफ़ी सारी वीडियोस, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर सर्वर से भी करवा सकते हैं, 3-4 दिन के अंदर ओपन मेन्यू क्लीन हो जाता है, लोस्ट मोड वाला नहीं होता है, ठीक है। तो आई क्लाउड का अभी प्रोसेस ये है, देखो आज की डेट के अंदर अगर आप ज़्यादा सर्च करोगे और ज़्यादा इस बात को एग्जांपल करिए, आपके पास कोई साइट है, डेली के अगर 10 मैसेज नहीं आए तो बात है, डेली के 10 मैसेज लोस्ट मोड वालों के आते हैं। हमारे पास लोस्ट मोड का फ़ोन है, वो हो जाएगा। लोस्ट मोड के फ़ोन पहले होते थे क्योंकि वो एक टूल था हरमस के नाम से, वो मार्केट के अंदर आया था और उसने ही लोस्ट मोड का सर्विस ऑन कर दिया। उससे पहले कभी हमने वो नहीं करा है, ये जो टूल है ना, इससे पहले कभी भी कोई ऐसा टूल नहीं आया जो कि लोस्ट मोड को भी वो कर दे। मेरे हिसाब से तो इलीगल था क्योंकि लोस्ट मोड जाहिर सी बात है, चोरी का सेट है और उसको आप अनलॉक कर रहे हैं। लेकिन यह था कि हो रहा था तो करना पड़ा था। और उसके बाद लेकिन नुकसान ये हुआ कि लोस्ट मोड वाले बहुत सारे मॉडल जो है दूसरी कंट्री के, उनमें वापस से वो लोस्ट मोड ऑन हो जाता था उनका। आई डोंट नो कैसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ये वाला टूल था। अब ये टूल फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है। बहुत लोग परेशान हैं, बावले हुए पड़े हैं इस बात को लेके कि भाई आईफोन कब ऑन होगा, लोस्ट मोड होगा कि नहीं होगा। लोस्ट मोड को भूल जाया करो। लोस्ट मोड वाला तो ये आप समझ लें कि वो डेड है, या तो आप उसको बेच दें या फिर उसका मदरबोर्ड चेंज कर दो, बात ख़त्म करो, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो बात है, जो क्लीन मोड है उनका क्या प्रोसेस है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पास 11 प्रो मैक्स है जो कि पिछले 2 महीने से मेरे पास है और इंडियन सेट है, ठीक है। पिछले 2 महीने से पास है, सर्विस मेरे पास भी है, लेकिन खुद की सर्विस होने के बावजूद भी मैं नहीं कर पा रहा। वजह यही है कि भैया सर्विस अभी ऑफ है मार्केट के अंदर, ठीक है। जब ऑन होती है ना तो रेट डाउन होता है, हमेशा याद रखो इस बात को। आई क्लाउड का हो या किसी भी चीज़ का हो, मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में जिसकी सर्विस ऑन होगी उसका रेट डाउन रहेगा, जिसकी सर्विस ऑफ होगी उसका रेट हाई रहता है, हमेशा याद रखना। अभी सर्विस ऑफ है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कह तैयार बैठे हैं भैया हम भी कर देंगे, हम भी कर देंगे। अभी नहीं होगा, या तो 15 से 20 दिन या 30 दिन का टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है 40 से 50 दिन भी लगे। हो सकता है आपका फ़ोन 2 दिन में भी अनलॉक हो जाए, क्योंकि आई क्लाउड का सारा गेम यही है। जैसे कि ये इंडियन है तो ये इंडियन पॉसिबल है कि अभी हो जाए, ठीक है, अब जहाँ से भी आप करवाना चाहें। लेकिन जो अनदर कंट्री के सेट है फिर उसमें मसला बन जाता है। अब बात यह है कि आमिर भाई इसका जो प्रोसेस है कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट है, बहुत लोग कहते हैं कोई ऐसी वेबसाइट बता दो जिसमें कि हम अपना जो आईफोन है वो कर लें और इजीली कर सकते हैं उसको। तो ऐसे कोई मार्केट के अंदर अभी वेबसाइट नहीं आई थी जहाँ पे जाके आप अपना जो टूल है, अपने जो आईएमआई नंबर या सीरियल नंबर उसको आप एक्टिवेट करवा लो, जैसे कि हम लोग बाईपास करते हैं। अभी मार्केट में कोई नहीं है। जो भी अभी यूट्यूब पे या फिर आपको गूगल पे वेबसाइट मिलती है वो सब फ़िलहाल के लिए फ़ेक होती हैं, ठीक है। अगर मैंने भी 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं तो मैंने उसमें क्लियर इस बात को कहा है कि आई क्लाउड रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो फ़ोन का पासवर्ड है या फिर आपने बैकअप ले रखा है तो उसको रिस्टोर करता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो परमानेंट के चक्कर में मत पड़ा करो। बाईपास अगर करवाना हो तो फिर उसका उसका प्रोसेस है कि आप उसको, ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं कि 5S टू लेकर 10 तक बाईपास होता है, फिर 10R से लेकर जो 15 जो सीरीज़ अभी आई है ये परमानेंट होगा। अब होगा क्या, प्रोसेस क्या है, जैसे इसका सर्वर ऑफ है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अब 90% नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। अभी ओपन मेन्यू का एक टूल आया है, टूल का नाम तो मेरे को याद नहीं है। उसमें क्या है कि आप उसमें आप अपनी यूआईडी नंबर, सीरियल नंबर और एक प्रोसेस है वाईफाई कनेक्ट करके, और फिर एक लंबा सा प्रोसेस वो करेंगे एंड देन उसके बाद सबमिट करेंगे तो 1 से 3 दिन के अंदर आपका वो जो आपका ये है ना ओपन मेन्यू सेट वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओपन मेन्यू किसे कहते हैं? ओपन मेन्यू का कहता है कि आपका सेट पूरा वर्किंग कंडीशन में है लेकिन आपका आई क्लाउड याद नहीं है। उसमें फिर ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इसमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आ रही है नहीं आ रही। ये जो कैपेसिटी आ रही है ना हार्ड डिस्क वाली, तो ये आ रही है कि नहीं आ रही है, ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है। फिर उसमें चेक करना पड़ेगा आपको लोस्ट मोड तो नहीं है। तो हाल फिलहाल में ये अपडेट है कि मार्केट के अंदर अभी सर्वर ऑफ है आई क्लाउड का। अगर आप सेट को आईफोन को करना चाहते हो या सोचते हो तो अभी फ़िलहाल मत कराओ। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं कर दूंगा तो पेमेंट फ़र्स्ट देने में थोड़ा सा हिचकिचाना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पेमेंट फ़र्स्ट दोगे तो दूसरा बंदा फिर नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो मार्केट के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं जो पेमेंट लेते हैं देन ब्लॉक कर देते हैं। ये तो मार्केट का रूल है।
सॉफ्टवेयर की लाइन में मैं हमेशा पेमेंट उस बंदे से लेता हूँ जिसको मेरे को यकीन होता है सेट हो जाएगा, या फिर जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है। नए बंदे का मैं कभी भी आईफोन का काम नहीं करता हूँ, परमानेंट वाले का, ठीक है। मेरे को मालूम है ये मैं सेट कर सकता हूँ और मेरे को मालूम है ये बंदा पेमेंट दे देगा, तो मैं एडवांस पेमेंट लेके रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको भी पीछे देना पड़ता है। कभी भी याद रखो, कोई भी डायरेक्ट नहीं करता है मार्केट के अंदर, सबका पीछे थर्ड पार्टी होती है। जो हमारे पास, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, अभी फ़िलहाल के लिए शायद काम चल रहा है टेक्सॉफ्ट सर्वर, ये अभी वेबसाइट पर काम चल रहा है। तो जो वेबसाइट है हमारी सर्वर वाली, उसके पीछे भी और किसी की वेबसाइट है, उसके पीछे भी किसी और वेबसाइट है, तो हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं उसका। तो ऐसे आईफोन के अंदर होता है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, कोई डायरेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए अभी जैसे कि इंडियन सेट है, अगर मेरे पास इसका बिल होता ओरिजिनल वाला, कस्टमर केयर से बात करो। अगर आपके पास इंडियन सेट है, आपके पास बिल बॉक्स है, तो आप कस्टमर केयर से बात करो, इन गूगल से नंबर निकालो आप, एंड देन कस्टमर केयर से आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरे पास बिल बॉक्स है, मैंने अपने फ़ोन को रीसेट करा था, वो आईडी पासवर्ड मेरे को याद नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, काफ़ी टाइम से हमने यूज़ नहीं करा, तो वो आपको एक ईमेल भेजेंगे, उस पर उसका एक लिंक होगा, जिसे हम लोग आज की डेट में इनवॉइस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, इंडियन सेट को इनवॉइस बनाते हैं नकली, एंड देन उसको सबमिट करते हैं। जैसे अब जो मैं प्रोसेस बताता हूँ कस्टमर केयर वाला, वो ओरिजिनल है, तो आप अपना बिल वगैरह वहाँ पर अपलोड करेंगे, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर आपको जो iCloud परमानेंटली ऑफ हो जाता है। अक्सर 99% हो जाता है अगर ओरिजिनल बिल बॉक्स है तो। अगर वो नकली है और वो बना रखा है तो जाहिर सी बात है, वो कंपनी बैठे हुए हैं एप्पल वाले। तो अभी कुछ लोग मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, जो इंडियन सेट है उनका इनवॉइस बनाते हैं, देन उसको अपलोड करते हैं, तो उसमें भी प्रोसेस है, किसी किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो चांस के ऊपर बात होती है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए सर्विस ऑफ है। उन लोगों के लिए ऑन है जो डेली काम करवाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए ऑफ़ है जो काम नए बंदे हैं। अगर आप नए हैं, आपके पास फ़ोन आया हुआ है, आप एक शॉपकीपर्स हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ना पड़ो इस टेंशन में। परमानेंट का जो सर्वर है उसको कुछ पता नहीं होता। अगर आप उस बंदे से काम करवा रहे हो जिससे आप ऑलरेडी करवा रहे हो, पहले से आपको पता है कि भाई मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि आप कर दोगे, उससे करवाओ। नए बंदे को पकड़ोगे तो फिर फ्रॉड होगा 100%। मेरे से काम नहीं करवाते मत करवाओ, जिससे आप काम करवा रहे हो, या फिर आप फर्स्ट टाइम हो तो फिर आप किसी से काम करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाल फिलहाल के अंदर सर्वर ऑफ है। हाँ, अगर सर्वर ऑन होगा तो इंशाल्लाह वीडियो इस पर के ऊपर बनाएंगे। कोई अपडेट आएगा, अपडेट आया था ओपन मेन्यू को, मैंने आपको बता दिया। ओपन मेन्यू को फ़िलहाल मार्केट के अंदर अपडेट आ चुका है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर ये अपडेट 2-4 दिन बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा वायरल होती है वो बंद होती है। सैमसंग ज़्यादा वायरल होता है, कोई भी टूल आता है, शार्क टूल आता है, मैग्मा टूल आता है, या फिर अभी आया था 2-3 टूल, तो वो बंद हो गए, सर्वर ऑफ हो गए सबके। अभी फ़िलहाल में रेट बहुत ज़्यादा हाई है सैमसंग का, 400 तक का रेट पहुंच जाता है डेली का, ठीक है। चाहे वो, हाँ, इसमें फिर आता है कि कुछ लोग इंडियंस के रेट अलग लेते हैं, डब्ल्यू के रेट अलग लेते हैं, लेकिन काम एक ही है। और चाहे किसी भी कंट्री का सेट हो, वो एक ही टूल पे होता है, ठीक है। वो मस्त टूल है, मार्केट के अंदर सबके पास नहीं होता। जो भी जिस टूल से कर रहा है, हम भी थर्ड पार्टी से करवाते हैं, ख़ुद मैं किसी भी टूल को इन्वॉल्व नहीं लेता हूँ, किसी भी टूल में मैं बाय नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो आज है कल नहीं है। मैं ना ही रियलमी की आईडी लेता, ना ओप्पो की, ना वन प्लस की। मेरे को मालूम है मेरे पास 5 सेट अगर आ रहे हैं तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा डीलर नहीं हूँ कि मैं डेली के 50-60 सेट कर सकूँ, ठीक है। तो वो रिस्की होता है, क्योंकि अक्सर देखा है, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं रियलमी की आईडी या वन प्लस की आईडी लेके बैठता हूँ, 2-4 दिन में वो आईडी का पासवर्ड रिसेट हो जाता है, या पासवर्ड हैक हो जाता है, वो मसला बनता है। आईडी नहीं है हमारे पास कस्टमर ने हमें टीम वीवर दिया, हमने पीछे दे दिया कि भैया हमें करके दे दो, 50 रुपये कमा लिए, बस बहुत है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।